कर दे स्टार्ट। चलिए, कोई डाउट है? बता देंगे बाद में। चलिए, करते स्टार्ट। चलिए, नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शिशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो आज हम डिटर्मिनेंट का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? डिटर्मिनेंट का चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने कौन सा चैप्टर पढ़ लिया है? पहले हमने मैट्रिक्स चैप्टर को पढ़ चुके हैं अपने अच्छे तरीके से, बिल्कुल, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मैट्रिक्स चैप्टर क्या है, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। दोनों चैप्टर आपके इकट्ठे आते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों ही एक एक इकट्ठे चैप्टर माने जाते हैं दोनों, ठीक है। तो मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट को आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? डिटर्मिनेंट। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम डिटर्मिनेंट चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? डिटर्मिनेंट चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं हम डिटर्मिनेंट चैप्टर? हमने इससे पहले मैट्रिक्स पढ़ा। क्या पढ़ा? क्या पढ़ा है? मैट्रिक्स चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है। उसमें हमने देखा कि हम मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। मैंने बताया था ना, ए मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू। ए मैट्रिक्स हैज, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू, वैसे ही मैट्रिक्स जो है उसकी कोई वैल्यू, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। चलिए, तो आज हम इसीलिए डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू हम डिटर्मिनेंट की निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, ठीक है। उससे पहले मैट्रिक्स चैप्टर में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। मैट्रिक्स जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? वैल्यू निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? वैल्यू निकालने वाले हैं। किसकी? अपनी मैट्रिक्स की। किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं? अपनी मैट्रिक्स की ही वैल्यू निकालने वाले हैं। चलिए, एक डाउट है उसको करा देते हैं। चलिए, मैट्रिक्स चैप्टर का क्या है, एक डाउट है, उसको एक बार हम करा देते हैं, ठीक है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। आपको, हाँ हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट करा है, बिल्कुल। पहले ये डाउट ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका क्या करना है? हमें इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो बताइए क्या करना है? हमें 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1। तो बताइए -5 का 1 कैसे बनाए? -5 का 1 बनाना है तो कैसे बनाए? इनसे हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है। क्या बनाना है? तो बताइए कैसे बनाए? पहला स्टेप तो क्या था? a इज इक्वल टू आई इंटू, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। a क्या है आपका? -5973। चलिए, बहुत बढ़िया। आइडेंटिटी क्या है? 1 0 0
1 इंटू ए, ठीक है। चलिए ये है आपका, इसका हमें इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? इन्वर्स निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से, इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मैं कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? लेकिन हमें तो 1 बनाना है। क्या बनाना है? तो कैसे बनाए? 4R1 प्लस 3R2। चलिए बहुत बड़ा ही हो जाएगा फिर, वो भी है ना, वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए बताइए? कुछ दिमाग में और कुछ दिमाग में आ रहा हो आप लोगों के? चलिए ये कह रहे हैं R1 और R2 को करके फिर 2 से, इससे बढ़िया 5 से ही कर लो। किससे कर लो? 5 से कर लेते हैं। डिवाइड तो फिर भी करना है, तो क्या करो, R1 को 5 से या -5 से कर लो, किसी से भी कर लो, मर्जी आपकी। -5 से क्या कर लिया? -5 से क्या कर लिया? तो क्या बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो क्या बनेगा? क्या बनेगा देखिएगा यहाँ, माइनस, यहाँ +1, -9/5, 7 3, और इधर -1/5 और 0, यहाँ 0 और 1, ठीक है। इसको क्या बनाना है हमें? कैसे बनाएंगे? R2 चेंजेज टू R2 प्लस का 7 है तो माइनस का 7, किसकी हेल्प से? R1 की हेल्प से। तो कर दो इस ऑपरेशन को, ठीक है। तो कितना आया? कितना आया आपका? बताइए कितना आया? ठीक है, चलिए करिए, लगाइए यहाँ ऑपरेशन क्या आएगा बताइए। 1 - 9/5, R2 क्या है? 7 और 3, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 7 से करेंगे 7, और उसको -63/5। अब क्या करना है? साइन चेंज, साइन, तो 0 आ गया। ये 63/5 में क्या ऐड कर दो? प्लस का 3 ऐड कर दो। बताइए कितना आया? 9/2 तो फिर भी आता। हाँ ठीक है, वैसा कर लो। इन्होंने कहा है कि इन दोनों को ऐड कर लेते तो यहाँ माइनस का प्लस का 2 आ जाता, और उसको डिवाइड कर दे तो फ्रैक्शंस नहीं आती। क्या नहीं आती? वैसे करना है वैसे कर लीजिए, ऐसे करना है ऐसे कर लीजिए, ठीक है। वैसे करना है वैसे कर लो, 78/, वैसे करना है वैसे कर लीजिए, ठीक है। 78/5 से भी आंसर ठीक आएगा। आंसर दोनों से क्या आएगा? सेम। जैसे आपका मन करे वैसे करिए, मैंने बता रखा है आंसर दोनों से क्या आएगा? सेम। तो ये कहना चाह रहे हैं R1 प्लस R2 करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? R1 प्लस, तो क्या आएगा? यहाँ 2 आएगा, यहाँ 12 7 3 1 1 0 1 इंटू ए। अब क्या करो, 2 से डिवाइड करना है तो R1 2 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 2 से आप क्या कर दो? डिवाइड। 2 से क्या कर दो? डिवाइड। तो बताइए क्या आएगा? 1 6 7 3, और इधर 1/2 1/2 0 1 इंटू ए, ठीक है। बना दीजिए इसको 0। कैसे बनेगा? ऊपर वाले के हेल्प से। तो बना दीजिए, R2 चेंजेज टू R2 माइनस 7R1। ऑपरेशन देखो, 0 बनाते हुए वही लगाए, बिल्कुल सेम टू सेम। तो बताइए क्या आएगा? 1 0, यहाँ कितना आया? इसको 7 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करो, -39। चलिए बहुत बढ़िया। इधर 1/2 1/2, यहाँ बताइए -7/2, और उधर -5/2। चलिए ये आया ऑपरेशन लगाने के बाद। उसके बाद क्या करेंगे? सबको किससे डिवाइड करेंगे? -39 से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वही बात हो गई है ना, वही बात हो गई जो हमारा आ रहा था। तो कितना आया? सबको किससे डिवाइड कर दो? R2 को
-1/39 से डिवाइड कर दो R2 को, तो कितना आया 1016। 1/2 1/2, इसको भी किससे डिवाइड कर दो -39 से, तो कितना मिल जाएगा 7/39 इंटू 2 कितना होता है 78। ठीक है, और यहाँ भी लिख दो -5 से करेंगे तो 5/78, 5/78। ठीक है, समझ जाओ। ठीक है, 5/78। ठीक है, इंटू ए। बताइए कोई डाउट तो नहीं। अब इसको 0 बनाना कैसे बनाएंगे, इसको 6 को 0 बनाना हो तो कैसे बनाते हैं R1 6R2। बहुत बढ़िया, कर दोगे ऑपरेशन और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप फर्स्ट टाइम आए हो आज, पहले भी आए थे। ये समझ नहीं आ रहा होगा वैसे, है ना, आएगा भी नहीं, है ना, आपके काम का नहीं है अभी, अभी आगे चलेंगे जब आएगा। ये तो डाउट है बच्चों का जो कल का लेक्चर था। ठीक है, हाँ भाई समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए करें शुरू। अब चलिए शुरुआत करते हैं हम डिटर्मिनेंट की। किसकी, डिटर्मिनेंट की। बिल्कुल नया चैप्टर है। ठीक है, तो पीछे का आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सिखा देंगे। ठीक है, करें अब स्टार्ट। चलिए डिटर्मिनेंट क्या कर रहे हैं हम, डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर है। क्या है, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स की हमें वैल्यू निकाल नहीं सकते थे, मैट्रिक्स की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, मैट्रिक्स की हम वैल्यू, इसलिए हम डिटर्मिनेंट को लेकर आए। किसको लेकर आए, किसको लेकर आए, किसको लेकर आए। तो डिटर्मिनेंट क्या है, कुछ नहीं है, मैट्रिक्स का साइन ऐसा होता था। कैसा होता था, ऐसा होता था। डिटर्मिनेंट का साइन देखा ध्यान से, बस ये जो कोने हैं इनको हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं, इन कोनों को हटा देते हैं। देखो एक तो ये वाला कोना हटा दिया मैंने, एक ये वाला हटा दिया, अच्छे से नहीं हट रहा है, लो। ठीक है, ठीक है, क्या हटा दिए, कोने। तो कैसी बन गई, स्ट्रेट लाइन। कैसी बन गई, ऐसे मॉडुलस, क्या कहते हैं इनको, ऐसे दो डंडों को, मॉडुलस जैसा साइन है ना ये, लेकिन असलियत में मॉडुलस नहीं है। क्या है ये, डिटर्मिनेंट। क्या है, इसके अंदर कोई भी मैट्रिक्स लिखी मिलेगी। क्या लिखी मिलेगी, कोई भी क्या लिखी मिलेगी। मान लो ये ए मैट्रिक्स है, क्या है ये, कितने ऑर्डर की है, 3x3 की है। कितने ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर की मान लो कोई मैट्रिक्स है, कोई क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं इसकी, तो ये है डिटर्मिनेंट। ये है डिटर्मिनेंट इज जस्ट ए नंबर। डिटर्मिनेंट इज जस्ट ए 5, 10, 15, 20, 30, 25, 16, 12, ये सब क्या है, वैल्यू है। क्या है, डिटर्मिनेंट भी एक वैल्यू है। डिटर्मिनेंट भी क्या है, एक, क्या है, एक, समझ गए। तो डिटर्मिनेंट क्या है, एक वैल्यू है जो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। चलिए तो लिख लीजिए डेफिनेशन में, डिटर्मिनेंट इज जस्ट ए नंबर। डिटर्मिनेंट इज जस्ट ए, डिटर्मिनेंट इज जस्ट ए, डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर है। क्या है, एक नंबर है। बहुत बढ़िया। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको जैसे मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के, वैसे ही इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं ऐसे दो डंडे बना दो, दो डंडे, और उसके बीच में मैट्रिक्स डाल दो। क्या डाल दो, मान लो मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालना हूँ, किसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो क्या लिखें, डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट ऑफ। अगर मेरे को बी का डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे लिखना है। मान लो मेरे को एम का डिटर्मिनेंट निकालना है, किसका निकालना है, तो क्या लिखूंगा मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एम। तो समझ आया, पक्का, कोई डाउट तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब आप पूछोगे सर डिटर्मिनेंट और मॉडुलस में फ़र्क क्या है, डिटर्मिनेंट और मॉडुलस में डिफरेंस क्या हुआ, फ़र्क क्या हुआ इन दोनों में।
डंडे तो उसमें भी ऐसे ही लगते हैं, इसमें भी ऐसे ही लग रहे हैं, तो हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा? हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा? डिफरेंस कैसे पता चलेगा? इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? कैपिटल लेटर्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? क्या दिख रहे हैं? और नॉर्मल जब मैं मॉड्यूलस लिखूँ तो आपको क्या दिखते हैं? कोई नंबर दिखता है, रियल नंबर दिखते हैं। क्या दिखते हैं? क्या दिखते हैं? तो ये डिफरेंस है दोनों में, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। ठीक है। क्या मॉडुलस की वैल्यू कभी पॉजिटिव नेगेटिव आ सकती है? मॉडुलस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती, लेकिन अपने डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। डिटरमिनेंट की वैल्यू आ सकती है, ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। ठीक है, चलिए निकालना सीखे अब इसको। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल सकता है। किसका निकल सकता है? डिटरमिनेंट सिर्फ किसका निकल सकता है? लिख लीजिए इस लाइन को, डिटरमिनेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर, डिटरमिनेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर, डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। इसका रीजन भी देंगे, थोड़ी देर रुक जाओ बस, कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्यों डिफाइन है, थोड़ी देर रुक जाओ बस। पहले निकालना सिखा दूं डिटरमिनेंट। चलिए बहुत बढ़िया। एक्स है कोई भी आपके पास मैट्रिक्स, एक्स कोई भी क्या है आपके पास? 2 5 7 1, 2 5 7। ये कितने ऑर्डर की डिटरमिनेंट है? 2 क्रॉस। तो देखिएगा ध्यान से, इसका आपको क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? आपको बताना है कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। डायगोनल एंट्री का कौन सी होती है? यही होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? कितना आया? माइनस नॉन डायगोनल एंट्री कर दो, कितना है? नॉन डायगोनल एंट्री का मल्टीप्लाई 35। कितना है? आंसर कितना आया? जो ये निकल के आया है यही क्या है? डिटरमिनेंट है। ये जो -33 आपका निकल के आया यही क्या है? डिटरमिनेंट है। क्या है? तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का तो अपने डिटरमिनेंट सीख लिया। 3 क्रॉस 3 का और बता दूं, हो गया चैप्टर खत्म। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का और बता दूं, हो गया आपका चैप्टर खत्म, है ना। चलिए यही बातें हैं सिर्फ, कि इसमें बस एक चीज़ और सिखानी है मेरे को, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, और तो उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डिटरमिनेंट को ऐड कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वही डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और डिटरमिनेंट को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ही तो है। डिटरमिनेंट क्या है? नंबर ही तो है, रियल नंबर ही तो है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चले आगे, पक्का? चलिए वेरी गुड। अब मेरे को एक दो प्रैक्टिस करके दिखा दो, फिर आपको आ गया, सच में आ गया है नहीं आया। m कोई भी मान लो डिटरमिनेंट है 21 1 0 5, कितना आएगा आंसर? डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? डिटरमिनेंट ऑफ m 105। बहुत बढ़िया। कैसे निकाला देखिएगा ध्यान से, वही डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई कर दो, डायगोनल एंट्री को क्या कर दो, कितना आया? माइनस नॉन डायगोनल एंट्री, वो तो कितना आएगा? तो मतलब डायगोनल एंट्री को मतलब 105 माइनस 0, कितना आया? तो देख रहे हो ये क्या आ रहा है? डिटरमिनेंट क्या है? एक नंबर ही तो निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? नंबर निकल के आ रहा है। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? बहुत बढ़िया। मैट्रिक्स अगर आपको आ गया तो ये तो कुछ आसान चीज़ लगेगी ये सब आपको। ठीक है, निकलना आया, वेरी गुड। चलिए 2 क्रॉस 2 और ले लीजिए, 2/5 3 1 7/2। बताइए अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बताइए मेरे को कितनी आई? डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बतानी है आपको कितनी आई है। ठीक है, -8/5। चलिए देखते हैं क्या करना था, वही सेम चीज़, डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आया डायगोनल एंट्री? 14/10।
-3, यही आया। 14/10 कितना होता है? 1.4 -3 कितना आया? -1.6। सबका यही है। बस आगे आपको डिटरमिनेंट निकालना, आपको डिटरमिनेंट निकालना आ चुका है, बहुत बढ़िया। आगे चलें, पक्का हो सकता है, कर लो। रियल नंबर है ये तो, कुछ भी ले लो नंबर। ये किसी ने ये लिख दिया हो, क्या लिखा है? -16/10, मतलब वो भी ठीक है, एक ही तो बात है, एक ही तो बात है ना, एक ही तो बात है। चलें आगे। 2 क्रॉस 2 का सिखा दिया, चलिए 3 क्रॉस 3 का और सिखा दूं, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं 3 क्रॉस 3 पे। मान लो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए आपके पास क्या है, कोई भी, आपके पास कोई भी क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की किसी भी एक रो को पकड़ लो, किसी भी एक, पहली को ही पकड़ लेते हैं, पहली को ही, किसी भी एक रो को क्या कर लो, पकड़ लीजिए, किसी भी एक रो को। चलिए क्या एंट्री है उस रो में? एंट्री क्या क्या है? 1 2 3, ठीक है। क्या क्या है? 1 2। ये जो 1 है ये कौन सी पोजीशन पे था? A11, कौन सी पे था? चलिए लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये था A11, ये A12, ये A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A, ठीक है भाई। आपने कौन सी रो से खोला है? डिटरमिनेंट को खोला कौन सी से है? फर्स्ट वाली से। कौन सी से? तो ये पोजीशन कौन सी है? A11। 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1 कितना होता है? इवन होता है या ओड? इवन, छोड़ो। 1 + 2 कितना होता है? ओड है या इवन? जब भी ये ओड आ जाए, जब भी ये क्या आ जाए, यहाँ प्लस था तो माइनस लगा दो, माइनस है तो मतलब साइन चेंज कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? कर दिया, बहुत बढ़िया। ये 1 कहाँ आ रहा था? फर्स्ट रो और फर्स्ट, फर्स्ट रो और फर्स्ट, फर्स्ट रो को भगा दो और फर्स्ट कॉलम को भगा दो, फर्स्ट रो को भगा दो और फर्स्ट, क्या बचा? 5 6, बहुत बढ़िया। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 8 9। कोई डाउट तो नहीं? आगे देखिए, ये -2 के साथ फिर क्या मल्टीप्लाई करूँगा? जहाँ ये आ रहा हो -2 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा, खत्म कर दिया। क्या बचा? 4 6, तो लिख दो फिर 4 6 7 9, लिख दिया। इस 3 के साथ प्लस आएगा या माइनस? कैसे पता चला? 3 + 1 कितना है? ओड है, इवन है। 3 + 1 कितना है? बिल्कुल बता देते हैं, हटाइए भाई इसको, दीजिएगा ध्यान अब, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा से देखिएगा। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये मैट्रिक्स है आपके पास बी। क्या मैट्रिक्स है? क्या मैट्रिक्स है? इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या निकालना है? आपकी मर्जी है, किसी भी रो को पकड़ लो, किसी भी, किसी भी, किसी भी रो को। बताइए कौन सी को पकड़ना है? कोई कह रहा है सेकंड, कोई कह रहा है फर्स्ट। पहले फर्स्ट को पकड़ लूं, चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं फर्स्ट को पकड़ लेता हूँ। किसको पकड़ लेता हूँ? पकड़ लिया, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? मैंने किसी भी रो को पकड़ लिया, मैंने फर्स्ट को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? चलिए बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखिएगा, इनके साथ साइन कैसे आते हैं ये आप याद भी रख सकते हो डायरेक्ट। ये होता है साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 3/3 ऑर्डर का ये होता है।
अगर आपने फर्स्ट रो से खोला तो ये साइन आएंगे, सेकंड से खोलोगे तो ये आएंगे, थर्ड से खोलोगे तो ये आएंगे। ये आए कैसे वो भी बता दिया मैंने। कैसे आए? ये प्लस इसलिए आया क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पे है? A11। A11 का मतलब 1 + 1 कितना, और 2 कैसा है? इवन के साथ हमेशा प्लस आएगा और ओड के साथ नहीं होता। तो सीधा ये याद करो कि पहली रो से खोलूंगा तो पहले में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है। दूसरी रो से खोलूंगा तो पहले में माइनस, दूसरे में प्लस, फिर माइनस। तीसरी रो से खोलूंगा तो प्लस माइनस प्लस, वही। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो अब मैंने पहली रो से खोलना है। किससे खोलना है? तो 1 के साथ तो क्या आएगा? क्या आएगा? प्लस का आएगा। क्या आएगा? चलिए, मल्टीप्लाई में क्या करूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका 1 है, ये जो आपका कौन सी रो में आ रहा है? हाँ भाई, जो ये 1 है ये कौन सी रो में आ रहा है? ये जो 1 है ये कौन सी रो में आ रहा है? कर दो खत्म फर्स्ट रो को। कौन से कॉलम में आ रहा है? कर दो फर्स्ट कॉलम को खत्म। कोई डाउट तो नहीं? क्या बचा? 5 6 5 6। ठीक है, लिख दीजिए। फिर जो बचा उसको एज इट इज लिख दीजिए, 5 6 8 9 लिख दिया। उसके बाद क्या लेना है आपको? 2 लेना है। क्या लेना है? क्या लेना है? 2 के साथ कौन सा साइन आएगा? क्या आएगा? अगर यहाँ प्लस ले लिया तो यहाँ ऑब्वियस बात है क्या आएगा? ऑल्टरनेट में चलते हैं। कैसे चलते हैं? तो यहाँ क्या आएगा? माइनस माइनस -2। ठीक है, ये बताइए 2 कौन सी रो में है? कौन सी रो में है? खत्म कर दो, जौन सी रो में दिख रहा है, और जौन से कॉलम में खत्म कर दो। क्या बचा? 4 6 7 9। कोई डाउट तो नहीं? आगे क्या है? +3, क्योंकि यहाँ माइनस लिया तो यहाँ ऑब्वियस बात है प्लस लेना। चलिए, बहुत बढ़िया। कौन सी रो में आ रहा है 3? और फर्स्ट खत्म कर दिया मैंने। क्या बचा? 4 5। इतना समझ आया? पक्का? इसको अभी सोल्व करना सिखाया था, इसको भी सिखाया था, इसको भी सिखाया था। आ गया आंसर? फिर 0 आया। चलो ठीक, आ रहा होगा, देखते हैं। देखिएगा, इसको सोल्व जब हमने करा तो 9 5 जब 45 माइनस, तो कितना आया? -3। बहुत बढ़िया। ये -2 तो बाहर था, अंदर क्या बचा? 9 4 जा 36 माइनस 42, कितना आया? -6। चलिए, +3 इंटू 8 चौक 32, 32 में से 35 गए, -3 है, तो -3 कितना आया? तो 3 और 3, ये -9 हो गया, ये -3 है, और ये +12 हो गया है। कितना आया आंसर? तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई? इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई? आ गया निकालना? बस आ गया निकालना। ठीक है, यही था इसमें 3×3 में। कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं? आज तो नहीं थके हुए? क्या ये 0 लिख दिया? बिल्कुल बता देंगे, हटा दो इसको। अब बताओ, समझ आया? इतना इतना समझने में कोई डाउट हो तो बताइए। खोल रहा है बस, इसको क्या करा है? तो ये 1 एज इट इज लिख दूं? इसको सॉल्व करना था आपको। 9 5 जा, ऐसे ही तो सॉल्व करा था 2/2 ऑर्डर को। कितना था? 45 माइनस 8 और 6 48, -2 बाहर है, 9 और 4 माइनस +3, नीचे लिख लूँ 3 इंटू 32 माइनस, अब इसको सोल्व कर लो। कितना आया ये? -3।
माइनस का 2 और माइनस का 6 प्लस का 12, ये बताइए माइनस का 9। आया समझ सबको? कोई डाउट तो नहीं? हो गया? कुछ डाउट तो नहीं? पक्का? इसको एक तरीके से और कर लेते हैं। अब कोई कहेगा सर मैं तो फर्स्ट रो से नहीं कर रहा, फर्स्ट रो से कौन सी से करूंगा? चलिए इसी क्वेश्चन को करते हैं सेकंड रो से। किससे करते हैं? आंसर कितना आएगा? तब भी 0 ही आएगा, तब भी कितना आएगा? तो चलिए कोई बात नहीं। कोई कहता है कि सर मैं किससे करूंगा? मैं तो सेकंड रो से करूंगा। मैं तो किससे करूंगा? सेकंड रो को पकड़ूंगा मैं तो सबसे पहले। तो कोई बात नहीं, किसको पकड़ लो आप? सेकंड रो को। किसको पकड़ लिया? ठीक है कोई बात नहीं। तो सेकंड रो में क्या बताया था? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो सेकंड रो में क्या है? माइनस प्लस माइनस प्लस। तो 4 के साथ क्या लगेगा? माइनस। क्या लगेगा? मल्टीप्लाई बाय कौन सी रो में है? 4। सेकंड रो को खत्म करो और फर्स्ट, तो क्या बचा? 2 3 2 3 8 9। जिसको पहले वाला मेथड समझ आ चुका है उसको इस पे ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है? फिर भी देना है तो दे सकते हो। प्लस 5 के साथ प्लस आएगा, 5 के साथ क्या आएगा? आगे देखिए क्या करूं? जिस रो में 5 है उसको खत्म कर दो और उस कॉलम को खत्म करो। कितना बचा? 1 3 1 3 7 9 माइनस 6 इंटू, बताइए जिसमें 6 है उस रो को खत्म कर दो और उस कॉलम को। कितना बचा? एक बार कैलकुलेट करना है इसको। -4 इंटू 18 माइनस +5 इंटू -6 इंटू 8 माइनस, चलिए बहुत बढ़िया, -4 इंटू -6 +5 इंटू -13, बताइए -12 -6 इंटू -6, बताइए कितना है? 24 +36। आंसर कितना है? आना भी कितना चाहिए था? किसी भी रो को पकड़ो फिर भी आपका आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। समझ आई? एक्सपेंड करना आ गया? निकाल दोगे अगर मैं पूछूंगा तो? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। ये चीज़ आ गई तो आपको 80% चैप्टर आ गया। कितना आ गया? 20 और कराना है बस, ठीक है? सच बात है, ये झूठ बात नहीं है, सच बात है, ठीक है? 20% चैप्टर आपको आ जाएगा, ठीक है? चलिए देखिएगा ध्यान से। कोई भी है, मान लो m है, m मैट्रिक्स है कोई भी, 0 1 2 3 5 7 1 2 5। चलिए भाई करिए। आप लोग कौन सी से एक्सपेंड करोगे इसको? आप फर्स्ट से ही? और किसी का मन कर रहा हो सेकंड से? कर रहा है किसी का मन सेकंड से? बहुत बढ़िया, करिए फिर। आपका कौन से मन कर रहा है? फर्स्ट से करोगे आप? थर्ड से? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, करके दिखाओ। शौक बड़ी चीज है ना, शौक बड़ी चीज है। माइनस, सबका -8 आया। इतना जल्दी कैसे निकाल लिया? क्यों निकाल लिया? क्योंकि 0 0 दिख रही थी। क्या दिख रही थी? क्या दिख रही थी? 0 0 दिख रही थी। बहुत बढ़िया। तो क्या कोशिश करोगे आप? क्या कोशिश करोगे कि 0 0 आ जाए? क्या कोशिश करोगे? हम आखिर में इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पूरे
ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स का जो थोड़ा सा इतना सा दिमाग लगाने वाला पोर्शन है वो वही है, और कहीं दिमाग लगाना ही नहीं है। जो मैं कराऊंगा वही करना है, बस दिमाग अपना खुद वहाँ लगेगा बस थोड़ा सा। वो भी क्या लगाना है कि आप क्या बनाना चाहते हो, 2 जीरो बनाना चाहते हो। अगर आपको 2 जीरो दिख जाएं तो आप क्या बताओगे, आसानी से निकाल दोगे ना। तो इसका मतलब जो मैं आखिर में टॉपिक कराऊंगा उसमें बस ये दिमाग लगेगा कि आप कैसे भी करके ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आप क्या बनाना चाहोगे, जीरो बनाने की कोशिश करोगे, जीरो बनाने की। वो भी बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा उसमें भी, और कहीं आपको दिमाग की लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैं बताता हूँ वो करते जाओ, है ना, फॉलो करना है बस। ठीक है ना, चलें आगे। ठीक है, चलिए। तो आसान था ये तो। आपका निकला है नहीं निकला अभी, कितना है आंसर? कोई नहीं, करो आप आराम से करो, आपका वेट कर रहे हैं हम। थर्ड रो से कर रही थे वो, ठीक है उनको करने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करने दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। सबको साथ लेके चलना चाहिए ना, सबका साथ सबका विकास है। विकास तो पता नहीं कहाँ है, पर ठीक है? चलो आ जाओ। क्या आ गया, कितना है? -8। चलिए, यहाँ भाई हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें लगाना था दिमाग, तो ये खत्म और ये खत्म, 1 के साथ माइनस लगा दो बस। तो 1 के साथ माइनस, क्योंकि पहले वाला तो जीरो आने वाला है, अगले वाला -1, तो क्या आया 3715। हमें पता आखिरी वाला भी कितने आने वाले यार, क्योंकि जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो बता दीजिए, -1 इंटू, बताइए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? हाँ भाई, अब तो समझ आना स्टार्ट हो गया होगा। वो टॉपिक गंदा था थोड़ा सा, कल का था, क्योंकि कल आप आए नहीं होगे इसलिए गंदा लग रहा था, है ना। ये तो समझ आ रहा है, फ्रेश, चलिए फ्रेश चीज़ है ये बिल्कुल, है ना। चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी की निकालने की हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और निकालिए। चलिए निकालिए, डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, क्या निकालना है, निकालिए। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। चलिए, जितने भी बच्चे ब्रांचेज पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी निकालिएगा और बताइएगा मेरे को कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना समझ आया नहीं आया। ठीक है, कमेंट करिएगा एक बार ज़रूर, ठीक है, या ज़रूर एक बार बताइएगा आपको समझ आया नहीं आया। ठीक है, किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो बताइए, हम फिर से समझाते हैं डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसके बिना फिर आगे आपका चैप्टर समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए डिटर्मिनेंट निकालना आपको, डिटर्मिनेंट निकालना आपको आना चाहिए। तो किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बताइए। डिटर्मिनेंट निकालना किसी को नहीं आया हो तो मैसेज करवाइए आप एक बार, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ आना चाहिए। वैसे आ गया होगा, पहला स्टेप किसी भी रो को पकड़ लीजिए अपनी मर्जी से, उसके बाद ये साइन कन्वेंशन जो मैंने बताए, पहले रो के प्लस माइनस प्लस, दूसरी रो के माइनस प्लस माइनस, तीसरी के फिर प्लस माइनस प्लस, ये साइन कन्वेंशन है। क्या है? जो आपको इन वेरिएबल्स के साथ लगाने हैं, वेरिएबल्स के साथ, सॉरी कांस्टेंट के साथ लगाने हैं। ठीक है, 852 आंसर कह रहे हैं, 852। चलिए, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कह रहे हैं 852 है, पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए हम इसको अब निकालना सीखते हैं। कौन सी रो से कर रहा आपने? चलिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने करा फर्स्ट रो से, बहुत बढ़िया है। चलिए,
हाँ भाई, मैं ऑपरेशन लगा के जीरो बना लूँ जीरो, बिल्कुल आएगा, देखना आप, इसलिए तो करवा रहा हूँ। क्या बना लूँ? जीरो बना लूँ जीरो। आपको पता भी चल जाएगा कि जो ये ऑपरेशन लगा रहे हो, क्या ये ठीक लगा रहे हो या गलत लगा रहे हो, है ना। ये जो ऑपरेशन लगाते हो ये ठीक लगाते हो या गलत लगाते हो। चलो लगा लेते हैं। R2 क्या है? 12 7 1, यही R2 -12 टाइम्स ऑफ R1। R1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? कर दो फिर, 12 24, और अब क्या कर दो, साइन चेंज। बताइए कितना आया? माइनस माइनस ऑपरेशन लगाया मैंने और कुछ नहीं करा, कुछ जरूरी नहीं है ये आपको लगाने हैं। सीख लो इसलिए कह रहा हूँ, सीखोगे तो अच्छी बात है। -17 और 59 25, इसको करेंगे तो R3 क्या है? 2 17 और R1 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 4 10। बताइए कितना आया? 0 13 -5, ठीक है। 0 13 और कौन सी रो से एक्सपेंड करूं मैं? कहाँ से एक्सपेंड करूं मैं? फर्स्ट कॉलम से करूं। यहाँ क्या आएगा? 5। अच्छा, कहाँ से एक्सपेंड करूं? फर्स्ट कॉलम से करूं मैं तो, क्योंकि 0 दिख रही है मेरे को। क्या दिख रही है? तो क्या आएगा? ये खत्म और ये खत्म, क्या आएगा? 17 को 5 -5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 85 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? अच्छा चलिए, 59 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 13 से। 59 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 767, और माइनस क्या हो जाएगा? अब करो इनको, कितना आया? वही आया, प्लस 85, 852 ही आया। कितना आया? सेम आया नहीं आया? जोन सा अच्छा लगा वो कर लो, समझे ना। ये तो मैं बताना चाह रहा था, जो मन करे वो कर सकते हो, ठीक है। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस ऑफ दिस, ठीक है। किससे? कॉलम, बिल्कुल मर्जी आपकी, मैंने बताया तो। रो से एक्सपेंड करो, कॉलम से एक्सपेंड करो, जिससे मन करे एक्सपेंड करो। साइन कन्वेंशन ये है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बस इनको मत भूलना, इनको किधर से भी एक्सपेंड करो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, हाँ? ठीक हो? हंस के दिखाओ थोड़ा सा, हंस के दिखाओ, हंस के, बिल्कुल हंसो, बिल्कुल ठीक हो ना। चलो बहुत बढ़िया, हंसते रहा करो, है ना। अच्छे लगते हो हंसते हुए, ठीक है ना। हंसते रहा करो, अच्छे लगते हो। समझ आ गया? पक्का? ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको ये एक्सपेंड करना तो आ चुका है, ठीक है। चलिए चलिए देखिएगा, एक आइडिया लीजिएगा। आपने इससे पहले चैप्टर में अभी क्या निकालना सीखा था? इनवर्स निकालना सीखा था। क्या निकालना सीखा था? इस चैप्टर में एक और नया मेथड है इनवर्स निकालने का। एक और क्या है? नया मेथड है इनवर्स निकालने का, ठीक है। वो और भी आसान लगेगा आपको वो, और जो पहला था उससे भी आसान लगेगा, उससे भी, पहले वाला भी आसान था वैसे तो, लेकिन ये और भी आसान लगेगा, ठीक है। इसमें आपको निकालना पड़ेगा एक एडजॉइंट। क्या निकालना पड़ेगा? वो कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बस उसमें क्या है, ये जो कांस्टेंट है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ये क्या नहीं होंगे? बस ये है एडजॉइंट, और कुछ नहीं है। उसको सिखाएंगे आराम से प्रॉपर तरीके से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट निकालना आया नहीं आया? पक्का?
इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा चैप्टर आ जाएगा आपको, ठीक है। 80% वैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया एक ही दिन में, एक ही घंटे में, ठीक है ना। ऐसे ही करा देता हूँ मैं चैप्टर पूरा, तो है ना। चैप्टर तो ऐसे ही पूरे हो जाते हैं, टेंशन लेने की ज़्यादा बात है नहीं, ठीक है ना। तो बताइए डिटर्मिनेंट निकालना आया समझ आपको, पक्का, कोई डाउट तो नहीं। चलिए पूछिए, अब कुछ डाउट पूछिए, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो वो बताइए। बताइए कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, सब बढ़िया। चलिए आप लोग बताइए। लेक्चर आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, मैं तो अभी ख़त्म करा दूंगा इसको, है ना। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे ताकि हमें बार बार ये चैप्टर छेड़ने ना पड़े। सबसे आसान चैप्टर हैं 3rd और 4th चैप्टर, इस कोर्स के सबसे आसान चैप्टर माने जाते हैं। क्यों? स्टार्टिंग में तो क्रेज रहता है कि भाई बोर्ड में नंबर लेके आने हैं, फिर क्रेज ढीला हो जाता है ना। तो इसलिए स्टार्टिंग में ये बार बार पढ़े जाते हैं ना, बार बार इनकी रिवीजन हो जाती है आपकी, लेकिन फिर आपका कॉन्फिडेंस ढीला हो जाता है, तो उसको ढीला ना होने दें, है ना। लिख के देखें कि आपको 100 नंबर लेके आने हैं। कितने मार्क्स लेके आने हैं? 101। ये तो 101 कह रहा भाई। चलिए ये नेक्स्ट लेवल की, चलिए कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको 100 मार्क्स लेके आने हैं, मेहनत करते रहना ऐसे ही बिल्कुल, ठीक है। बस ऐसे ही जिस जैसे अब मेहनत कर रहे हो, बस दिसंबर तक, ठीक है। कब तक? दिसंबर तक। 2 दिसंबर को मेरा बर्थडे है। कब है बर्थडे? 1 दिसंबर को हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा टारगेट रहता है कि एक दिन पहले हम क्या कर लें, सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। लगभग लगभग हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। समझ गए? तो आपके पास आराम से 3 महीने होंगे बोर्ड के लिए कि आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो अभी दिसंबर तक मेरे साथ चलो, जो करवाया गया है उसी को करते रहो, उसको करते रहो बस, और कुछ ज़्यादा फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। और भी तो पढ़ते होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो पढ़ते हो, तो और बहुत चीज़ें प्रेशर लेने के लिए मैथ में बिल्कुल चिल रहो, ठीक है। जो कराया जाता है सिर्फ उसको करिए, ठीक है। लेकिन ऐसे काम ना करें, ठीक है। चलिए हैं, ऐसे फिर मेरे को भी बुरा लगता है कि इतना गंदा लेक्चर लेता हूँ मैं कि नींद आ जाती है, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए मज़ा तो आता होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए कितना टाइम हुआ है? 56 हो गए हैं। चलिए 15। चलिए कोई सॉन्ग सुना देते हैं अब आपको, है। चलिए सुना देते हैं। कौन सा सुनाना है? सिर्फ एक ही सुन सकते हो।